क्या आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपके दिल में एक खालीपन है? क्या आपको भी लगता है कि असली खुशी कहीं खो गई है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाराज सुधीर की कहानी, जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी सच्चे सुख की तलाश में अपनी जिंदगी बदल डाली। जानिए कैसे भगवान गौतम बुद्ध ने उन्हें असली सुख का रास्ता दिखाया। शायद ये कहानी आपके जीवन में भी एक नई रोशनी ला सके। नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध के राज्य में महाराज सुधीर नाम के एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा शासन करते थे। उनके पास दौलत, शौर्य और भव्य महल था। उनके राज्य में लोगों के पास जीवन यापन के सभी साधन थे, लेकिन राजा स्वयं अंदर से बहुत ही बेचैन और असंतुष्ट रहते थे। उन्हें हमेशा लगता कि उनकी खुशियों में कुछ कमी है, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह कमी आखिर है क्या। राजा ने कई बार अपने मंत्रियों और दरबारियों से इस बारे में बात की, पर कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन एक ज्ञानी ऋषि ने राजा से कहा, महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर केवल महान संत गौतम बुद्ध ही दे सकते हैं। वे अभी पास के गांव में आए हुए हैं और लोगों को अपने ज्ञान से सच्चे सुख का मार्ग दिखा रहे हैं। आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए। राजा ने तुरंत यात्रा की तैयारी की और गौतम बुद्ध के पास पहुंचे। वहां एक बड़े वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चारों ओर शांति और सुकून का माहौल था। बुद्ध की दिव्य उपस्थिति से महाराज की बेचैनी थोड़ी कम हुई और वे बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर बैठे। महाराज ने कहा, भगवान, मैं आपके पास अपने मन की शांति और सच्चे सुख की खोज में आया हूं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें और मुझे सच्चे सुख का मार्ग दिखाएं। गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, सच्चा सुख पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन में कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजना होगा। अगर तुम इनके उत्तर को समझ सको तो तुम सच्चे सुख का रहस्य जान पाओगे। क्या तुम तैयार हो? महाराज ने उत्साहपूर्वक सहमति जताई और कहा, भगवान, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने पूछा, महाराज, यदि कल का सूरज उदय होते ही तुम्हारा सारा धन, महल और वैभव तुम्हारे पास से चला जाए तो क्या तुम तब भी खुश रह पाओगे? महाराज को यह प्रश्न सुनकर धक्का लगा। वे सोचने लगे कि उनके लिए यह संभव नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने उत्तर दिया, भगवान, मुझे लगता है कि इतनी संपत्ति और वैभव के बिना मैं शायद शांति और संतोष से नहीं रह पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, याद रखना महाराज, सुख उस चीज में नहीं है जिसे खोने का डर हो। यह पहला सबक है कि जो चीजें स्थायी नहीं होती वे सच्चे सुख का आधार नहीं बन सकती। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, जिसे बाहरी चीजें प्रभावित नहीं कर सकती। दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी अपने जीवन में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बदले की इच्छा के किसी की मदद की है? महाराज सोच में पड़ गए। उन्होंने कई लोगों की मदद की थी, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ आशा के साथ। कभी उन्हें राजमहल की प्रशंसा चाहिए थी तो कभी सत्ता का समर्थन। उन्होंने ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं भगवान, मैंने अक्सर लोगों की मदद की है, लेकिन उसके बदले में मुझे सम्मान और प्रशंसा की भी उम्मीद रहती है। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, यह तुम्हारे लिए दूसरा सबक है महाराज। सच्चे सुख का अनुभव केवल तभी किया जा सकता है जब सेवा निस्वार्थ हो। सच्ची सेवा में किसी चीज की अपेक्षा नहीं होती। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तभी हमें सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। तीसरा प्रश्न, बुद्ध ने फिर पूछा, महाराज, क्या तुमने कभी अपने जीवन में अपने मन की सच्ची आवाज सुनी है, या हमेशा अपनी इच्छाओं और बाहरी सुखों के पीछे भागते रहे हो? महाराज ने इस प्रश्न को गहराई से सुना और गंभीरता से विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि वह हमेशा अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं के पीछे ही भागते रहे हैं। उन्होंने अपने मन की शांति पर कभी ध्यान नहीं दिया था, बल्कि उनके हर निर्णय का आधार बाहरी चीजें थीं। उन्होंने कहा, भगवान, यह सच है, मैं केवल अपनी इच्छाओं और लालच के पीछे ही भागता रहा हूं और अपनी आत्मा की सच्ची आवाज को कभी नहीं सुना। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन,
यही सच्चे सुख का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है। सच्चा सुख तुम्हारे अपने भीतर ही है। जब तुम अपने दिल की सच्ची आवाज को सुनते हो और उस पर चलते हो, तब तुम सच्चे सुख को पा सकते हो। यह सुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह तुम्हारे मन की शांति से आता है। महाराज सुधीर का परिवर्तन। बुद्ध के इन 3 सवालों ने महाराज सुधीर के मन में गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने महसूस किया कि उनका सारा जीवन बाहरी चीजों के पीछे भागने में व्यर्थ गया। उन्होंने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और प्रण किया कि अब वह अपने राज्य में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेंगे। वापस लौटने के बाद महाराज ने कई बदलाव किए। उन्होंने अपने महल के भोग विलास को छोड़ दिया और अपनी प्रजा के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से मदद की, अपने राज्य के लोगों के साथ अधिक समय बिताया और ध्यान तथा प्रार्थना के माध्यम से अपने मन की शांति को खोजने का प्रयास किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके मन की बेचैनी खत्म हो रही है और उनकी आत्मा को सच्ची शांति प्राप्त हो रही है। अब महाराज सुधीर के राज्य में लोगों को सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक सच्चा सेवक और मार्गदर्शक मिल चुका था। कहानी का शिक्षा, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं है। यह हमारे मन की शांति, निस्वार्थ सेवा और अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुनने में है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा।